Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब बोलिए जोर से. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Radha Shyama Sundara ki jai. Shri Shri Gauranitai ki jai. Shri Jagannath Subhadra Baladev Shri Sudarshan Chakra ki jai. 25 गौरवशाली वर्ष होगा. प्रतिदिन मंगल आरती होते हैं 4:30 बजे सुबह, और दिन में 7 आरती होती है. भगवान को भोग अर्पण होते हैं. और प्रथम दिन से बहुत लोग आते हैं, भक्त आते हैं दर्शन के लिए, प्रसाद लेते हैं. सब कुछ चलते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा से, और सभी भक्त का सुप्रयास से, परिश्रम से भगवान की सेवा करते हैं. वडोदरा महानगर में कितने हैं मंदिर? कौन बोल सकते हैं कितना है? इतना बड़ा मंदिर, उस प्रकार 10-12 हो सकते. स्वामी नारायण बैठक मंदिर है, 15 ऐसे है. ये राधा श्याम सुंदर मंदिर का विशेष अर्थ है. सब मंदिर में लोग आते हैं, दर्शन करते जाते हैं, परंतु यही मंदिर का विशेष अर्थ है शिक्षण प्रदान करना. एक विधि है जो कुछ लोग आज तक पालन करते हैं. तो मंदिर जाकर दर्शन करके बाहर जाने के पहले थोड़ा समय बैठना है. बैठना का क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि बैठना है और श्रवण करना, सुनना. सभी मंदिर में ऐसे पंडित होने चाहिए जो आने वाले को, दर्शक को आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन कर सकते. श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए हैं, और साथ साथ श्रीमद् भागवत, तीन खंड का श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई. और श्रील प्रभुपाद पूरा विश्व में, पूरी दुनिया में हरिनाम संकीर्तन प्रचार किए, और साथ साथ गीता और भागवत का संदेश किया है. श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का संदेश है अर्जुन को, आप सब जानते हैं. और वो संदेश जो 5000 वर्षों के पहले अर्जुन को बताए, वो संदेश अभी पूरी पृथ्वी में प्रचारित हो रहा है. वो संदेश, वो उपदेश आज तक सब के लिए बहुत जरूरी है. शायद हम सब उसी समय उपस्थित है. 25 साल रजत जुबली है इस्कॉन वडोदरा का, और श्री कृष्ण का जन्म 5200 वर्ष पहले था. तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या बोलते हैं? 5000
250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण देवकी का गर्भ से प्रकट हुए मथुरा में, और श्री कृष्ण 125 वर्ष लीला विलास करके अपने धाम लौटे। तो कैसे हम आज श्री कृष्ण का उपदेश से लाभान्वित हो सकते? वो उपदेश आज तक ताज़ा है, आज तक वो उपदेश सब के लिए आवश्यकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो कहते हैं वो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान। वो आध्यात्मिक ज्ञान से हम क्या समझ सकते, कैसे हमारे जीवन में हम लाभ प्राप्त कर सकते? वो उपदेश से लाभ प्राप्त कर सकते इस प्रकार, क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश यही है कि क्या वो उपदेश क्या है? उपदेश है कि आप गुजराती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वो बात नहीं बोले, परंतु भगवान कृष्ण कहे कि वो शरीर जिसमें हम अभी उपस्थित है वो शरीर का जन्म था और वो शरीर का मृत्यु होगा, परंतु जन्म के पहले मैं था, आप थे, और मृत्यु के बाद हम रहेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म का विश्वास है, परंतु ये विश्वास नहीं है, ज्ञान है। गीता में कई बार भगवान कृष्ण ज्ञान विज्ञान ये दो शब्द कहते हैं। ज्ञानम थे हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि वो ज्ञान और विज्ञान जो मैं अभी तुमको कहता हूँ वो सब समझने से सब कुछ पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिससे और कुछ अवशेष कुछ बाकी नहीं रहेगा। अर्थात वो पूरा ज्ञान भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, और वो ज्ञान का प्रथम सोपान यही है कि हम सब सनातन जीवात्मा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का एक विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ऐसे होता है, परंतु ये विश्वास की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक तत्व है। और आधुनिक विज्ञान से आप YouTube पर देख सकते हैं, बहुत प्रमाण है कि हम यही शरीर धारण करने के पहले हम थे, हम दूसरे शरीर में थे, और उसका अर्थ क्या है कि यही शरीर क्षण है, शरीर छोड़ना तो होगा, उसके बाद हम दूसरे शरीर प्राप्त करेंगे। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ज्ञान का एक मुख्य लक्षण यही है कि ज्ञानी लोग क्या देखते हैं, पूरे ज्ञानी लोग तो दो आंखों से सब कुछ देखते हैं, हम सब दो आंखों से देखते हैं, किंतु ज्ञान के चक्षु से ज्ञानी लोग देखते हैं कि सब कुछ जो चलते जगत में सब कुछ दुखमय है, क्योंकि जन्म होते मृत्यु होते, बार बार जन्म होते मृत्यु होते, और बीच में जरा व्याधि, जरा वार्धक्य और व्याधि, तो ये सब दुख है। ज्ञानी लोग देखते हैं कि पूरा जगत दुखमय है। तो सुख कहाँ है?
सुख है श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में। भगवान कृष्ण दुखी नहीं है, और भगवान कृष्ण यहाँ भौतिक संसार में आते हैं हमको ज्ञान प्रदान करने के लिए, जिससे हम ये दुखमय सांसारिक अवस्था से मुक्त हो सकते। और कैसे हम मुक्त हो सकते? बहुत कठिन, बहुत कठिन होते। मुक्ति का पथ बहुत कठिन होते, कठोर तपस्या करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर, और सब भौतिक आसक्तियों से अनासक्त होने चाहिए। एक बहुत आसान उपाय है जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी तरह पूरी तरह जानते हैं कि मेरे श्री कृष्ण के जन्म और लीला सब कुछ चिन्मय है, दिव्य, अर्थात श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि कृष्ण साधारण व्यक्ति थे तो आज तक जन्माष्टमी महोत्सव पालन नहीं होता। श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, आप परम धाम है, परम ब्रह्म है, परम पुरुष है, दिव्य है, अज, अर्थात कृष्ण का जन्म नहीं होते। हम जन्माष्टमी महोत्सव हम पालन करते हैं, जो अज है, अर्थात जिनका जन्म नहीं होते, साधारण जन्म नहीं होते हैं, इनका चिन्मय दिव्य जन्मदिन पर हम जन्माष्टमी महोत्सव पालन करते हैं। तो ये परम रहस्य है कि जिनका जन्म नहीं होते वे जन्म लेते। परम रहस्य है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो जानते हैं कि मेरा जन्म त्रिगुण के अतीत है, दिव्य होते है, असाधारण है। हमारा जन्म किस प्रकार होता है? हमारा निज कर्म गुण और दोष के अनुसार हम 84 लाख प्रकार के जीव जाति के बीच में हम बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपना धाम से आते हैं, इसलिए उनको अवतार बोलते हैं। अवतार शब्द का अर्थ जो ऊपर से हमारे बीच में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो ये श्री कृष्ण का जन्म और लीला का रहस्य है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी तरह पूरी तरह जानते हैं कि मैं श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं भगवान हूँ। गीता में व्यासदेव बार बार लिखते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान कहते हैं। भगवान जो कहते हैं वो सब सत्य है। भगवद गीता में वो सब ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान ही है। ये स्कूल प्रिंसिपल जो आए थे हमको सब चित्र दिया है, तो छात्र बनाया है। वो स्कूल ये अंग्रेजी शब्द है और संस्कृत में गुजराती में विद्यालय कहते हैं। तो वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है विद्या है, वो ज्ञान जिससे हमारा परम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों विद्यालय जाते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए, जिससे उनका भविष्य में फायदा होगा, कल्याण होगा। यदि छात्रों
बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और डिग्री पास करते हैं तो आईआईटी जा सकते हैं और उसके बाद अमेरिका जा सकते हैं, और सब जानते हैं स्वर्ग से अमेरिका और भी अच्छा है। ऐसा होता है ऐसा लोग ऐसे सोचते हैं, सब पागल जैसे अमेरिका जाने के लिए, और अमेरिका जाने के लिए ओ चाबी क्या है? शिक्षण, ज्ञान प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रकार, लेकिन अमेरिका में भी विश्वास करिए, मैं थोड़े दिन के पहले अमेरिका से आया था, वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, वहां पर भी होते हैं। आपके सबके रिलेटिव अमेरिका में है, अमेरिका या इंग्लैंड, सगत संबंधी अमेरिका में है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब गुजराती, सब जगह में गुजराती, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ गुजराती मिलता हूँ। तो चाबी है अमेरिका जाने के लिए ज्ञान, और चाबी भगवान का धाम जाने के लिए वो ज्ञान ही है, भगवद गीता का ज्ञान। तो गुजराती लोग खास यही ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गुजराती है, द्वारकाधीश। जन्म था मथुरा में, बचपन वृंदावन में, और अपनी इच्छा से सौराष्ट्र गए है, द्वारका। तो अडॉप्टेड गुजराती। तो हमारे श्रील प्रभुपाद, उनका जन्म भी दिव्य चिन्मय है, क्योंकि वे वैकुंठ पुरुष है, वे भी अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। यहाँ दुनिया पर आया है हमको श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि पूरी पृथ्वी में सबसे पुण्यशाली लोग है गुजराती, सबसे पुण्यशाली है भारतीय, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्मफल के अनुसार हम सब जन्म लेते हैं, और पुण्यशाली लोग भारत में जन्म लेते हैं, जो भगवान के नजदीक है, जो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया है। तो सब लोग जो भारत में जन्म लेते हैं सब पुण्यशाली नहीं है। कंस भी भारतीय था, और आज तक कुछ ऐसे राक्षस तो भारत में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की कृपा से आप सब पुण्यशाली है। आज तक बहुत गुजराती कम से कम मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, और भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं। तो हमारा विनंती है आप सभी पुण्यशाली लोग से, तो आप भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करिए। मुसलमान सब बच्चे को कुरान की शिक्षा देते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं क्रिश्चियन अपने बच्चे को। तो आप भगवद गीता का ज्ञान आपके लड़के लड़कियों को आप शिक्षा दें। और इसलिए राधा श्याम सुंदर मंदिर से बहुत कोर्स होते, गीता कोर्स, पाठ्यक्रम, आधुनिक भाषा कोर्स को बोलते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी गुजराती सब मिक्स्ड होते हैं।
यदि हम पाठ्यक्रम कहेंगे तो समझ नहीं लेंगे। कोर्स, गीता कोर्स होते हैं और केवल बच्चे के लिए नहीं है, और हम सब आध्यात्मिक ज्ञान का विचार में हम सब बच्चे जैसे हैं, क्योंकि बचपन में हम शिक्षा नहीं लिया। तो आप सब यही सब कोर्स में शामिल हो जाए और धीरे धीरे सब शिक्षण ले ले। तो मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ। और श्री कृष्ण कौन है? आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बहुत गलत फहमी प्रचलित है। कलयुग का प्रभाव से बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, परंतु हमारा भरोसा श्री कृष्ण का वचन में रखना चाहिए। बहुत स्वामी, साधु, दादा, दादी, दादू इत्यादि बहुत कुछ कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण जो कहते हैं वो सही है। श्री कृष्ण जो कहते हैं वो ही वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है। श्री कृष्ण ही भगवान है। कलयुग का प्रभाव से बहुत है जो कहते हैं मैं भगवान हूँ। श्री कृष्ण भी कहते हैं मैं भगवान हूँ, परंतु श्री कृष्ण ही भगवान है। और सब वास्तविक साधु, संत, भक्त वे भी स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। तो 25 साल हो गया और हमारी आशा है कि बहुत वर्षों और ये राधा श्याम सुंदर मंदिर से ये सब आध्यात्मिक शिक्षण का आदान प्रदान हो जाए। लगता है वासु घोष प्रभु और मैं और 25 साल नहीं रहेगा यही शरीर में। आशा है राधा श्याम सुंदर जी की कृपा से हम राधा श्याम सुंदर की लीला में प्रवेश कर सकेंगे, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, सभी भक्तों की कृपा से। और हमारी आशा है कि आप सब भी भगवान का धाम जाइए। हाँ, सबके लिए अवसर है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक बहुत आसान उपाय है भगवान का धाम जाने के लिए। हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम करना पड़ेगा। हरि नाम करना 3 बार उक्ति है, हरि नाम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के बहुत नाम है, गोविंद, गोपीनाथ, गोपाल, नारायण, वैकुंठ, मधुसूदन, ऋषिकेश, वानमाली, बहुत नाम है श्री कृष्ण के, बहुत नाम है। और सब नाम संकलित है हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन आप माला पर ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रतिदिन भोजन लेते हैं, प्रतिदिन आप उठ के फोन देखते हैं, सबका अभ्यास है। तो हमारी विनंती है आप सब प्रतिदिन फोन देखने के पहले कर सकते हैं माला पर हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। ये हमारी विनंती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वास करिए ये महामंत्र जपने से आपका परम लाभ होगा।
परम कल्याण होगा। यही हमारी विनंती है, अनुरोध है, हमारी नहीं है, श्री कृष्ण का है। आपका दुर्लभ मानव जन्म यही बात सफल करे हरे कृष्ण महामंत्र जप से और भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, पुस्तक के बारे में कहना चाहिए अभी। बुक स्टॉल कहाँ पर है? ओके, लेकिन बुक्स के बारे में कुछ कहना चाहिए। हाँ, वहाँ बुक स्टॉल रखा है, वहाँ पर गीता, भागवत, कृष्ण लीला सब, रामायण सभी, हाँ, दिव्य पुस्तक उपलब्ध है। ठीक है, 1 मिनट में बताए।